स्टूडेंट्स स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वो सीरीज जो कि आपके सीबीटी पेपर में, ठीक है जी हाँ, जो आपके पेपर्स चल रहे हैं, ठीक है। आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि किसी भी ट्रेड से हैं, ठीक है, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन सब्जेक्ट है। 2 ईयर ट्रेड वाले सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये सिलेबस नया है, ठीक है। अभी इसी साल से ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। इससे पहले तक वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी जो आपकी संबंधित होती थी उसी के पेपर होते थे सेकेंड ईयर में, लेकिन अब सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पोर्शन आ गया है, ठीक है। तो ये डीजीटी ने 2019 के बाद इफेक्ट में डाला है कि जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2019 मतलब 2019 से बाद के हैं, जो एडमिशन लिए हैं, उनको सबको सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग एक जोश से एकदम ढंग से सारी चीज़ों को कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कंबाइंड सीरीज जो है देखने चल रहे हैं, जो कि आपके अच्छा हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे आप फर्स्ट ईयर में क्वेश्चंस अभी करके गए थे, वही आए थे और आप अच्छे मार्क्स से खुशी खुशी बढ़िया से पेपर निपटाए। तो वैसे ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये भी भारत स्किल वेबसाइट से ही लिया गया क्वेश्चंस हैं, मैंने फ्रेम नहीं किए। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फिर से ये स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, अभी पेपर चल रहा है, आप देख रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का हो गया, अगर वो देखेंगे अब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बिल्कुल उनको पता चल रहा हो कि हाँ जी हाँ, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये शुरुआत करने चल रहे हैं। मोस्टली 10 to 15 क्लासेस मान लीजिए होती हैं, मैं लगभग 250 से 300 400 जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं, वो चीज़ें बता देता हूँ एक बार। और उससे भी पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कॉन्टिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि अब ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये सीरीज बहुत ही जल्द, 2 ही 3 दिन में 4 दिन में ये सारी के सारे जो है मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप जल्द से जल्द इसका फायदा उठा पाएं। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ये मतलब बहुत बोरिंग तो नहीं है, और वैसे देखा जाए तो आपको जब तक आप नहीं जान पाओगे, जब तक आप ये चीज़ों को देखोगे नहीं, तब तक आपको तो बोरिंग लगेगा। लेकिन एक बार आप पढ़ना शुरू करो, एक बार जरा समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ या फिर ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ नहीं बिल्कुल इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे तो आप खुद समझते हो कि 10th क्लास के स्टैंडर्ड के बाद अगर आईटीआई करते हैं आप सभी लोग, तो उसका कितना लेवल होता है, ठीक है। तो उसी बेस्ड पे है ये, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हिम्मत ही छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं है वीडियो, ठीक है। वो इसलिए कि उनको लगता है यार ये क्या इंग्लिश में और इधर उधर। तो आज वो भी सोल्यूशन है। फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप लोगों की शिकायत थी कि मैंने सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ा दिया, भले हिंदी में समझाया लेकिन इंग्लिश में ही पूरी लैंग्वेज उसमें लिखा था स्लाइड में। इस बार मैं आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से प्रिपेयर करके लाया हूं, और साथ ही साथ इसकी टेलीग्राम पे मैं इसकी वीडियो का जो भी ये है ना, जो भी सोल्यूशन है उसका मैं पूरा मतलब ABCD जो भी उसका आंसर है उसको मैं करके, और आज ही वो पड़ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो देखिए, कंबाइंड उसको करिए, उसके बाद आप उसको वहां से जाके रिवाइज कर लीजिए और अपने को आजमाइए कि आप कितना पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप अपने मोबाइल लिए हैं तो आप अपने मोबाइल पे जरा वैसे करिए जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एक मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। मैं बताता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन पे आपको किस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं और मैं बताता हूँ। देखिए जैसा कि आप सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मल्टीमीडिया वगैरह आप यूज़ करते हैं, वैसे ही आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं अपने मोबाइल पे, देखिए यूट्यूब ऐसे ओपन करेंगे तो आपको कोई एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे एक देखो ऊपर साइड, जहाँ पे ये है देखो बेल आइकन के बगल में, ये ऊपर साइड यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको सर्च करना है अपने चैनल का नेम, कैसे, स्किल वेब, ठीक है। आपको डालना है SKILLWAVE, स्किल वेब, ठीक है। आप चैनल को सर्च करिए, इस तरीके से प्रेस करिए और चैनल सर्च होगा तो आपको इस तरीके का एक सामने नजर आएगा मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब जो सामने नजर, यहाँ तो देखो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको अनसब्सक्राइब करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा नजर आता है। देखो ये रेड कलर से SUB है ना, ये करके सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरी मेहनत आपको काम आती है रियल में, आप पीछे वाले वीडियोस भी देखे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है।
यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके सामने ये बेल आइकन नजर आ रहा है, तो बेल आइकन पे जाइए और यहाँ ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है जो आपके काम की है, ठीक है। तो देखो, आप चैनल पे क्लिक करिए ऐसे, यहाँ देखिए आपको वीडियोस प्लेलिस्ट नजर आ रही, तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाइए और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हो, इसी के साथ साथ आपके 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के भी आएंगे, तो उसके भी वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है। तो जरा देखो वो कहाँ पे है वीडियो, वो वीडियो ये है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लिखा है लास्ट रिवीजन, ठीक है, WCS सेकंड, है ना, 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये वाली पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें 9 वीडियोस पड़ी हैं, एक कभी रह गई है, उसको भी जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। तो 9 वीडियोस पड़ी हैं, इसको आप जो है कंप्लीट इसको देखो, इसमें टोटल क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपके CBT ऑनलाइन पेपर में आ रहे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी मैं 8 10 12 लेक्चर्स लूंगा, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूं जो आपके ऑनलाइन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास है, ठीक है। वैसे भी आप जानते हो कि मेरी आदत है आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने का। तो हो सकता है कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये लंबी लंबी क्लासेस ले लेते हैं, पर मेरा मोटिव जो है इसमें छोटे छोटे वीडियोस बना बना के रोज जो है टाइम वो करना नहीं है, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूसली एक बार में देखिए, है ना, फुल एंड फाइनल एक ही वीडियो आपके काम में आएगी जो पूरा का पूरा आपको सब कुछ ढंग से समझा दिया जाए। सीधा कहने का मतलब ये है कि कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, सीधे सीधे आप इसको देखिए और टू द पॉइंट सीधे आंसर करके आइए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए, इसमें कई सारे जो है प्लेलिस्ट में देखिए कई सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की है, देखो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आप अलग अलग ट्रेड्स के होंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा आप, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि मेरे ट्रेड का क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये रेड आइकन हट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को ये बोरिंग लग रहा है इतना, तो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, बट बताना आपको ज़रूरी था इसलिए, जिससे आपको ये कॉन्टिन्यूसली काम में आता रहे, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको देता हूँ, अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहता था आपको कि देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तब आपको बताता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है आपके लिए, हाँ, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सिलेबस में देखो आपको पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। देखो आपके पास 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 5 मॉड्यूल है, मतलब 5 अलग अलग तरीके की यूनिट है जिसमें 5 अलग अलग टॉपिक कवर कराए गए हैं। जरा देखो क्या है वो। पहला है इंग्लिश लिटरेसी, मतलब आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ी बहुत, जैसे रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, अपना बायोडाटा इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, हाय, है ना, ये सारे जो वर्ड है वो इंग्लिश वाले वर्ड्स जो आप कम्युनिकेशन, मतलब जो आप बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हो, ग्रीटिंग में यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। सेकेंड, आपको देखो अगर मैं बताऊँ तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। जैसे आप जानते भी हो, फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स जो आप बोल के किसी को जो है बताते हो, कम्युनिकेशन बातचीत का जो तरीका है, और एक इशारों से, है ना, जैसे इशारों इशारों से, जैसे मान लिया ऐसे मैंने किया, मतलब धमकी दे रहा हूँ, है ना, हालांकि धमकी नहीं दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सिंबल्स यूज करते हैं, या हम गुस्सा होते हैं तो आंख दिखाना, ये सारी चीजें, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, सीखेंगे यहाँ पे, तो वो चीजें यहाँ पे। IT लिटरेसी में फिर से वही चीज़, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चौथी बात, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, तो मतलब उद्यमी, मतलब जैसे आप खुद का एक अपना कुछ रोजगार डेवलप करना चाहते हैं, अपनी कंपनी डालना चाहते हो, एक फॉर्म डालना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे स्किल सिखाई जाती हैं इस यूनिट में। और लास्ट है आपका सस्टेनेबल कैरियर, मतलब जो एक टिकाऊ, मतलब आप कैसे टिके रह सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को मेंटेन रख सकते हैं, उस बारे में यहाँ पे नॉलेज मिलती है। तो सोचो कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें आप सीखोगे और आप किसी कंपनी में जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ें स्किल आप सीख चुके हैं कि हमें कैसे टिकना है, कैसे वहाँ पे कंपनी में एक अपने को अच्छे क्वालिटी पर्सन की तरह वहाँ पे एक एम्प्लॉय बनना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 5 मॉड्यूल में आपको सीखने को मिलेगा कि आप किसी इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको कितनी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बोलचाल का भाषा तरीका क्या होना चाहिए, इंग्लिश कितनी लगभग ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इंग्लिश एकदम फर्राटे बोलना आता है, नहीं, वो तो देखो
भाषा क्या है एक्चुअल में? भाषा तो ये ना बोलने से आता है। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 दिन में इंग्लिश सीख गए या 2 दिन में हिंदी सीख गए। हिंदी आप बचपन से बोलते चले आ रहे हो, इस वजह से आपको हिंदी मालूम है। वैसे ही आप इंग्लिश भी अगर बोलना शुरू कर दोगे आने लगेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही जो मैंने बताया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो जो आपके ऑनलाइन पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी इस समय पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर में आपको पूछा क्या जा रहा है। तो देखो, मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, जो आपका सीबीटी पेपर हो रहा है स्टूडेंट्स, जो आपका ये सीबीटी पेपर हो रहा है वो हो रहा है दो, इसमें 2 पेपर में। तो अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रेड थ्योरी। और अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूँ, ठीक है, पेपर सेकंड की बात करूँ तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको आप WCS से जानते हो, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यही सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, स्किल की बात कर रहा हूँ, ये W लिख दिया मैंने। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यस। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आता है स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स का, 20 या 25 मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं फिलहाल। अभी आप मानो कि 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी आ रहा है आपका 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपके हो गए 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपके एक पेपर में आ रहा है। 40 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहा है, सेकंड मतलब जो फर्स्ट सेकंड वाला पेपर है। और इसका जो टाइमिंग है वो स्टूडेंट्स है 2 आवर्स का। ठीक है, अब अगर मैं इसको हिंदी में ही आपसे बोलना चाहूँ तो देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ एक पेपर में आ रहे हैं, जो है पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड में आ रहा है। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसके 20-20 क्वेश्चन अलग अलग होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अलग पास होना है, इसमें अलग पास होना है। तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही करके आओ ही यार, इतना तो बनता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप करके आओ, जिससे आप एटलीस्ट ढंग से पास हो पाओ यार, है ना। और इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये आपके ऊपर है। अच्छे तरीके से 2 घंटे इसके लिए समय मिलेगा। इसी तरीके से इसके लिए भी आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन होंगे इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पता चल गया कि आपके सीबीटी पेपर किस तरीके से होंगे। 2 डेट पे होंगे, एक में पेपर फर्स्ट होगा, एक दूसरे दिन बुलाया जाएगा आपको, उसमें पेपर सेकंड होगा। तो जिनका एडमिट कार्ड आ गया हो वो जानते होंगे, जिनका नहीं आया उनके लिए मैं ये गाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है अभिवादन आपकी मदद करता है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि अभिवादन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अभिवादन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभिवादन का मतलब है, जैसे मान लो आप किसी से मिलने जाते हो। ठीक है, मान लो आप अपने टीचर से मिलने जाते हो, या आप अपने कंपनी में किसी अपने सीनियर से मिलने जाते हो, या अपने आप दोस्तों से मिलने जाते हो, मतलब आप किसी से भी मिलते हो भाई। आप भी हम लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो बातें करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो उन तरीकों में दो एक मेजर जो तरीके हैं, जैसे एक को हम लोग जैसे बोला जाए तो औपचारिक तरीका, और एक होता है अनौपचारिक तरीका। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं और मतलब अ, आप अभी उनको जानते नहीं, तो आप कोशिश करिए कि आप औपचारिक तरीका यूज करिए, मतलब आप फॉर्मल वे में बात करिए, मतलब नपे तुले शब्दों में, साफ सुथरी भाषा में। ठीक है, और एक ऐसा लगे कि पोलाइट मैनर में बोल रहे हो आप, बहुत विनम्र तरीके से बोल रहे हो उनसे। ठीक है, तो जिससे उनको अगले को बुरा ना लगे। इसी तरीके से एक तरीका और भी हो सकता है। आप सोचो, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हो, ठीक है, या आप नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा होती है उसको कहते हैं अनौपचारिक भाषा। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो इनफॉर्मल जो है सिचुएशन में बात करना बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक अभिवादन। ठीक है, तो समझो बात को, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं अभिवादन करने के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके अभिवादन करने के। तो एक पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल, दूसरा स्टूडेंट जो है वो है इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ आपको औपचारिक। ठीक है, जिसको कहते हो आप फॉर्मल, और अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक जिसको कहते हो आप इनफॉर्मल। ठीक है, तो औपचारिक और, सॉरी ये भी औपचारिक ही लिखा हुआ है, यहाँ मैं अनौपचारिक की बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो देखो, ये है अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक तरीका हो सकता है और अनौपचारिक तरीका हो सकता है। तो पहला ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है।
तो जो ये अभिवादन है वो किस चीज में मदद करता है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अभिवादन जो है वो किस चीज में मदद करता है, तो ये मदद करता है आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करने के तरीके से। ठीक है, मतलब इसमें लिखा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से आप मिलने के लिए अभिवादन का यूज करते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो बोला गया है ग्रीटिंग हेल्प यू टू। ठीक है, तो पहला ही आंसर क्योंकि आपका सही है तो मैं इसको रीड करता हूँ। एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू टू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि अगर आप किसी से कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में, जब भी आप किसी से मिलते हो, तो उसके लिए क्या हेल्प करता है? ग्रीटिंग आपका हेल्प करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इस तरीके से आपको समझना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, अगर आप पेपर हिंदी में अटेम्प्ट करते हो तो ये मिलेगा, और इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हो तो इस तरीके से आपको मिलेगा। भरोसा रखिए, क्वेश्चन यही सारे आ रहे हैं तो आपको यही करना है, एडिशनल कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है जब आप आईटीआई के अंदर, ठीक है, जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर, ठीक है, प्रशिक्षक से मिलते हैं, मतलब अपने इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके, उनसे मिलते हैं, तो ये हमेशा किस तरीके का होना चाहिए? तो याद रखो, मैंने बोला कि जब भी आप किसी ऑफिशियल पर्सन से, अपने सीनियर से बात करोगे तो हमेशा एक औपचारिक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑलवेज फॉर्मल, मतलब हमेशा औपचारिक होना चाहिए, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? और जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो वो अनौपचारिक तरीका होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं उसको भी। चलो अगला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा है कि गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं, ये किस चीज का उदाहरण है? ठीक है, तो गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं ये किस चीज का उदाहरण है भाई? ये है फॉर्मल। ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो पहले गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, फिर उसके लिए हालचाल पूछ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वो फॉर्मल ग्रीटिंग है। ठीक है, वो क्या है? एक तरीके का औपचारिक औपचारिक अभिवादन है। ठीक है, क्या है वो स्टूडेंट्स? औपचारिक अभिवादन है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से मजा आ रही हो आपको, रियल में अच्छा लग रहा हो, तो एक बार प्लीज लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, जिससे मैं फर्स्ट क्लास में ही समझ जाऊं कि हाँ बिल्कुल इसका मोटिव बनाने का जो है साबित हो रहा है कि हाँ बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। जब आप अपने दोस्तों के साथ, देखो अब वही है ना, दोस्तों से बस स्टॉप पर मिलते हैं तो आप उसका अभिवादन करोगे किस तरीके से? अभिवादन जैसे करोगे तो आप क्या बोलोगे उनको? व्हाट्सएप, है ना, कैसे हो भाई, क्या हो रहा है ना? और बोला इंग्लिश में जैसे बोलते हैं व्हाट्स न्यूज़, मतलब क्या खबर है। वैसे यहाँ पे लिखा है खबर क्या है, नहीं ऐसे नहीं, क्या खबर है। सी आंसर जैसे जीवन कैसा है, या हाउस लाइफ, मतलब कैसा चल रहा है जिंदगी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन, तो कहने का मतलब देखा जाए तो वैसे ये आप तीनों चीजें यूज करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, ये चीज तीनों चीजें बोलते हो, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर के सभी चीजें यूज करते हो, तो यहाँ डी आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सभी। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बोला गया है क्या चल रहा है, जीवन कैसा है, आपको देखकर अच्छा लगा। ये किस तरीके का अभिवादन का उदाहरण है? जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ व्हाट्सएप, हाउस लाइफ, है ना, गुड टू सी यू आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरीके के अभिवादन है? तो ये अपने दोस्तों के साथ आप बोलते हो एक तरीके से। ये क्या है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। क्या है स्टूडेंट्स? इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, कहने का मतलब अनौपचारिक अभिवादन है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। आगे है, आयुष और अकरम बचपन के दोस्त हैं, वे अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, बहुत दिनों बाद में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? सुपरमार्केट में मिलते हैं। तो वे एक दूसरे का अभिवादन कैसे करेंगे भाई? तो जब एक दूसरे से मिले तो उनको अच्छा लगा होगा, तो वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। ठीक है, खुशी मिली आपको, आपसे मिलकर प्रसन्नता। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आपको देखकर अच्छा लगा, तो देखकर अच्छा लगा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है, एक वर्ड यूज किया, बाद, मतलब बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो मिलते हैं तो आप बोलोगे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, जब मिलेंगे तो प्रसन्नता होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका सी आंसर मेरे हिसाब से ये बेस्ट आंसर होगा। वैसे ए पे भी कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन सी ही आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आई एम प्लेस टू मीट यू। ठीक है, तो आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। बोला गया है एक साक्षात्कार के संदर्भ में अभिवादन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अगर हम लोग, यहां आपको बोला गया है इन द कंटेक्स्ट
ऑफ एन इंटरव्यू, मतलब अगर इंटरव्यू के लिए आप बोल रहे हो तो किस तरीके की ग्रीटिंग का आप यूज करोगे। देखो फिर से मैंने बोला ऑफिशियल, ठीक है, इंटरव्यू में जा रहे हो, आप अपने सीनियर से मिलोगे, आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपको जॉब देने वाले हैं, या आप डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो आप कैसे अभिवादन करोगे भाई। तो वहां पे आप फॉर्मल ही तो करोगे ना, फॉर्मल ग्रीटिंग का ही तो यूज करोगे, आप औपचारिक तरीके से ही तो उनसे बातचीत करोगे, ये थोड़ी नहीं हाँ भाई कैसे हो क्या हाल है ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, है ना। आप वहाँ बोलोगे, जाओगे, गुड मॉर्निंग करोगे, है ना। और उसके बाद मे आई सिट का आप बोलोगे इंग्लिश में, है ना, कि भाई मैं बैठ सकता हूँ सर कि नहीं, ठीक है, मे आई सिट यू सर। तो इस तरीके से आपको बोलना है। तो आपको मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप पोलाइटली बैठते हो, अभिवादन करते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो उसका जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो होना चाहिए औपचारिक तरीका होना चाहिए, ठीक है, वो फॉर्मल होना चाहिए। ग्रीटिंग इज यूज्ड कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मल ग्रीटिंग। तो फॉर्मल ग्रीटिंग इज टू बी यूज्ड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो इसमें लिखा है जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह स्थिति होती है, औपचारिक स्थिति होती है। भाई आप रिक्वेस्ट करते हो, बैंक में कुछ जानकारी लेते हो, आप किसी से जानकारी ले रहे हो जिनको आप जानते नहीं हो, तो आप औपचारिक तरीका यूज करोगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखो सब कुछ लगभग उसी पे बेस्ड है ना, कितने देखो 8 क्वेश्चन हो गए, इजिली आप समझ गए, ठीक है। तो एक फॉर्मल तरीका यूज करोगे, एक औपचारिक तरीके से आप बैंक के कर्मी से बात करोगे, ठीक है, अपनी जानकारी को लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो यहाँ है कोविड 19 है, कोविड 19 महामारी है। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को जो है एक मतलब निवेदन है, कह लीजिए कि घर पे रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जब इतने अच्छे से आपको कंटेंट मिल रहा है, आप एग्जाम देने जाइए मास्क प्रॉपर लगा के, सैनिटाइजर लेके, ठीक है, तभी जाइए, ठीक है। और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजली मत आइए किसी के, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे बीच की दूरियां बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, ये केवल इस बीमारी से दूर होने का तरीका है। बाकी हम आप बहुत क्लोज हैं, ठीक है, कैमरे के सामने हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, वो बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी इससे बचिए, ठीक है, अवॉइड करिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कोविड 19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में, ठीक है, नमस्ते कहना बेहतर है, ठीक है। मतलब हाथ मिलाने की तुलना में हाथ हिलाना चाहिए, मतलब दूर से हाय करो, ठीक है। और नमस्ते कहना बेहतर है गले लगाने से बेहतर है, ठीक है। तो गले मत लगाओ, नमस्ते कर लो और दूर से हाथ हिला के हाय कर लो, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। लिखा है ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडमिक, ठीक है, इट इज बेटर टू टू वेव हैंड, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वेव हैंड देन शेक हैंड। शेक हैंड मतलब हाथ मिलाने से बेहतर है हाथ हिला के आप नमस्ते बोलो, है ना। और से नमस्ते, और किसके स्थान पे, ठीक है, हक करने से, मतलब कहने का मतलब है कि आप गले मिलने से बेहतर है कि आप नमस्ते करो उनसे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, तो बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट सही हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका परिचय देने की क्षमता, ठीक है, में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ हेल्प्स टू, मतलब ऐसी एबिलिटी जो खुद को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। मतलब आप जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करना, आपके पास एबिलिटी है कि आप खुद को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो किन चीज़ों में हेल्प करती है भाई। वो किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब बातचीत शुरू करने के लिए हो सकती है। नेटवर्क स्थापित करने के लिए, भाई आप अपने इंट्रोडक्शन नहीं बताओगे तो कैसे एक दूसरे से जान पाओगे एक दूसरे की बातें, तो वो नेटवर्क स्थापित स्थापित करने के लिए भी हो सकता है। नए लोगों के साथ मिलने के लिए भी हो सकता है, भाई नए लोगों से आप मिलते हो, अगर आप अपना परिचय दोगे तब तो आप जो है अच्छे से बातचीत कर पाओगे। तो ये तीनों ही बातें सही हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब डी आंसर बिल्कुल सही है। ऊपर के सभी चीजें हो सकती हैं, कहने का सीधा मतलब ये है जब भी आप अपना परिचय देते हो स्टूडेंट, तो ये आपकी कौन सी क्षमता को बताता है, ये ऐसी क्षमता को बताता है जिससे आप नए लोगों से अच्छे से मिल सकते हैं। अगर आप खुद का परिचय देना नहीं जानते तो आप नए लोगों से कैसे मिल पाओगे बताओ, केवल चुप होकर खड़े रहोगे उनके सामने, ऐसा तो होगा नहीं। नेटवर्क स्थापित करना, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हो जिसमें आपको सबको बताना है कि भाई मैं कौन हूँ, ठीक है, और आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेना, तो उसके लिए है। और बातचीत शुरू करने के लिए, भाई बातचीत शुरू करने के लिए आप परिचय ही तो दोगे सबसे पहले, भाई मैं ये हूँ, है ना, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये सारी। चलो तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, ठीक है, हेल्प्स टू मीट न्यू पीपल, फॉर्मिंग नेटवर्क, मतलब इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है संवाद करने की क्षमता में मदद करता है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट हेल्प्स, मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं तो ये किस में मदद करेगा स्टूडेंट्स, मतलब संवाद करने की जो क्षमता है अगर हमारे पास, तो ये किस में मदद करेगा, ये फॉर्म्स बॉन्ड, मतलब एक दूसरे से
बातचीत की बॉन्डिंग, मतलब हाँ भाई अच्छे पर्सन है, एक दूसरे से बातचीत करके खुश होंगे, एक दूसरे से जानेंगे कि हाँ ये हेल्प कर सकते हैं, तो फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक दूसरे से फॉर्म कनेक्शन, वही चीजें हो गई, वही बात है। सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे को, वही मैंने बोला ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये डी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। डी आंसर मतलब ये सभी चीजें होंगे, कोलैबोरेशन हो सकता है, फॉर्म कनेक्शन हो सकते हैं, फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, कोलेबरेट करने के लिए, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जो है आपके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओ एक प्रॉपर वे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखें हम लोग, लिखा है आत्म परिचय में शामिल है। आत्म परिचय इंग्लिश में अगर देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब ये है कि आप खुद को कैसे व्यक्त करते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन में शामिल है क्या क्या। अच्छा, जैसे किसी को आपको बताना हो, मान लो आपको अपना खुद का परिचय देना है, आत्म परिचय मतलब आत्मा का परिचय नहीं, अपना खुद का परिचय देना है अगर आपको, तो उसमें क्या क्या शामिल करोगे आप? अपना नाम बताओगे, ठीक है, अपना नाम बताओगे, अपनी पसंद नापसंद को बताओगे, यही तो बताओगे। ठीक है, उसके अलावा आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के बारे में बताओगे स्टूडेंट्स, अपनी रुचियां बताओगे, मतलब वही चीजें कि आपके क्या इंटरेस्ट है, हॉबीज क्या है, ठीक है, और किस चीज से आप बोर हो जाते हैं, ये सारी बातें तो आप बताओगे ना। तो इसका मतलब डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो गया, सभी उपर्युक्त सभी चीजें आप बताओगे। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स सेइंग योर नेम, लाइक डिसलाइक्स, ठीक है, अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बता सकते हो आप, अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, इसका मतलब हुआ कि डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक अच्छा, ठीक है, पहले अच्छा प्रभाव बनाने में मदद करता है, मतलब एक गुड, तो क्या गुड, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब जब आप खुद को किसी को बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, अगर आप अच्छी तरीके से बता सकते हो, तो ये किस में हेल्प करेगा, हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन बनाने के लिए। तो मतलब आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा आत्म परिचय, एक अच्छा आत्म परिचय, ठीक है बच्चों, एक अच्छा आत्म परिचय अच्छे प्रभाव बनाने में मदद करता है। जब आप किसी को इम्प्रेस करोगे, है ना, तो आप क्या बोलोगे भाई, अपना आत्म परिचय, अपना इंट्रोडक्शन जो है अच्छा दोगे, तभी तो आप किसी को इम्प्रेस कर पाओगे। आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप अपने बारे में बताना चाहते हो उसको, तो जब आप अच्छे तरीके से अपने को व्यक्त करोगे, तब तो जो है आप उसको इम्प्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको अच्छा देना होता है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है हमें संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है वरिष्ठों, मतलब अपने से सीनियर लोगों को का परिचय देना पड़ सकता है। तो अगर इनका वरिष्ठों का परिचय दोगे तो आप किस वे में दोगे, किस तरीके से दोगे, बताओ बच्चों। अनौपचारिक तरीके से बोलोगे नहीं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे चच्चा जान हैं, ठीक है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। ठीक है भाई, आप उनको वरिष्ठ हैं तो उनका एक श्रीमान टाइटल लगा के उनका नाम लोगे, फिर आप बताओगे ये कौन है। कहने का मतलब ये है कि एक औपचारिक तरीके से, एक फॉर्मल वे में ही आप बताओगे कि भाई इनका मतलब परिचय, किसी का परिचय दोगे। लिखा है वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस, है ना, कलीग्स, पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन, किस किस तरीके में, तो फॉर्मल वे में आप बताओगे। ठीक है, फॉर्मल कंटेक्स्ट में ही बताओगे आप, किसी का परिचय दोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक त्वरित आत्म परिचय कहलाता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा हल्का लॉजिकल है। लिखा है एक क्विक, क्विक मीन्स मतलब तुरंत, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो उसको स्टूडेंट ध्यान रखना, उसको हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। ध्यान रखना, ये एलिवेशन पिच ना लगा देना, ये गलत है। एलिवेटर टोन इसको नहीं बोला जाता है, एलिवेशन टोन नहीं बोलते, इसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एलिवेटर पिच, याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग एलिवेटर पिच। ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट पिच जो लिखा है ना, ये लिफ्ट नहीं, एलिवेटर पिच ही इसको यहाँ पे भी बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तो सी आंसर इसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना, सी आंसर बिल्कुल सही है। मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि आप, मान लो आप लिफ्ट में हो, ठीक है, आप एलिवेटर उसी को बोलते हैं ना, आप लिफ्ट में हो, ऊपर से नीचे आने तक में या नीचे से ऊपर जाने तक में आप तुरंत बता पाओ कि मैं कौन हूँ। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, हाँ भाई मैं ये हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे पापा ये हैं, ऐसे बता दिया। तो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, सेल्फ जो इंट्रोडक्शन है, जो आपने खुद को, खुद के बारे में बताया है दूसरे से स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। क्या बोलते हैं, एलिवेटर पिच। तो स्टूडेंट्स ये है 15 क्वेश्चंस जो आज की क्लास के लिए आपके लिए था। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास जरूर बताना। ठीक है, और अगर पसंद आती है तो मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप इसमें लाइक करेंगे। जब आप लाइक करेंगे तभी मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको कुछ सही बता पा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज टीचर्स बहुत हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर
जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगता होगा ये चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंने पढ़ाई उसमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है लाइक किया, पढ़ा भी है, उससे फ़ायदा भी उठाया है। अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। सिमिलरली मैं भी उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये भारत स्किल वेबसाइट के ही लिए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने से फ्रेम नहीं किया बच्चों। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो, अच्छे से रेडी होके जाइए। ठीक है, बहुत जल्द मैं अगले जो ये सारी चीज़ें हैं ना इसकी पूरी कंप्लीट सीरीज करवा दूंगा विद इन 2 और 3 डेज। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।